हेलो साथियों, नमस्कार साथियों, आपका रोजगार आईटीआई अवधेश में स्वागत है। साथियों, आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं आईटीआई फर्स्ट ईयर ट्रेड थ्योरी का प्रीवियस ईयर के पेपर के बारे में। आप सभी साथियों को पता भी है मेरे भाई कि मैंने आपको 2023 का और 2024 में जो है एक 25 अगस्त के डेट में पेपर में पूछा गया प्रश्न था, तो उसे भी मैंने आपको करा दिया। अब देखिए यहाँ पर 2 सितंबर यानी कि अलग अलग डेट पे जो आप लोगों का पेपर कंप्लीट कराई जा रही है, उसमें जो है प्रश्नों के आपके अलग अलग पूछे जाएंगे। और मैंने आप लोगों से ये भी कहा था कि अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर को मेरे भाई जो 8-10 सेट में पेपर कराई जाती है, अगर पेपर भी देख के चले जाओगे तो भी आपका काम हो जाएगा। साथ में आपको मैंने नीमी पैटर्न पे आधारित जो पीडीएफ मेरे भाई मैंने आपको हल कराया है, उस क्लास को आप तो जरूर देख लेना, क्योंकि आपके इसी पीडीएफ से नीमी वाले जो पीडीएफ है मेरे भाई, यहीं से जो है आप लोगों को प्रश्न देखने को मिलेगा। अभी मैं यहाँ पर प्रीवियस ईयर का पेपर जब आपको हल कराऊंगा मेरे भाई, तो आप देखिएगा सीधे सीधे नीमी के पैटर्न से ही प्रश्नों को उठाकर पूछा गया है। तो आइए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन रहेगा मेरे भाई कि जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्र के पास भी जो है क्लास को शेयर कर देना, ताकि वे भी जो है क्लास से जुड़कर अपनी पढ़ाई कर सके। तो यहाँ पर देखिए हम बात करने वाले हैं ट्रेड थ्योरी का। तो देखिए ये पेपर जो है आपका 2 सितंबर 2024 में पूछा गया पेपर है। 9 बजे से 11 बजे तक इनका पेपर था, है ना। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न आपका कह रखा है कि कौन सा धातु गुण टूटने से पहले कोई अस्थायी विकृति नहीं होने देता। कौन सा धातु गुण टूटने से पहले कोई अस्थायी विकृति नहीं होने देता, तो ये जो है आपके भंगुरता होते हैं, ठीक है। और ये प्रश्न मैंने आपको ऑलरेडी करा भी चुका हूं। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कर रखा है कि स्लॉटेड एंगल प्लेट में स्लॉट क्यों दिए जाते हैं। स्लॉटेड एंगल प्लेट में जो है स्लॉट क्यों दिए जाते हैं? वजन कम करने के लिए, ये जॉब कपलिंग के लिए हम स्लॉट देते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं प्रश्नों को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि देखिए सभी प्रश्नों को मैंने आपको पहले ही हल करके बता दिया, ठीक है। कुछ स्टूडेंट हम देख रहे थे कि मैसेज किए थे कि सर नीमी के जो है कुछ प्रश्न जो है बचे हुए हैं, तो आप जो है शाम को आप जो है एक क्लास में ही हम उसे पूर्ण रूप से कंप्लीट कर देंगे, जो भी प्रश्न आपके बचे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए कर रखा है कि आप घायल व्यक्ति में रक्तस्राव कैसे रोकते हैं। आप घायल व्यक्ति में जो है रक्तस्राव कैसे रोकेंगे, ये जो है आपसे पूछ रखा है। घाव पर मरहम लगाकर, घाव पर पट्टी बांधकर, घाव पर टिंचर लगाकर, घाव पर हम क्या करेंगे, दबाव यानी कि प्रेशर देंगे, तो वह क्या होगा, रक्तस्राव रुक जाएगा। आंसर आपका डी बनेगा। देखिए अगला प्रश्न, ये प्रश्न तो हमारे हिसाब से सभी स्टूडेंट कर ले जाएंगे। चित्र में दिखाए गए यक्ष से चिन्हित भाग का जो है आपसे नाम पूछ रखा है। अगर हम नाम की बात करें मेरे भाई, तो ये जो भाग आपको यहाँ पर दिखाया गया है, ये आपका ड्रिल चक है। तो आंसर आपका बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर क्या कर रखा है कि कंपन पृथक्कीकरण सामग्री के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, जैसे आप देखे होंगे मेरे भाई, जहां पर जो है कंपन उत्पन्न होता है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, एक वार्सर रबड़ का लगा देते हैं, तो वहां पर जो है रबड़ का इस्तेमाल करेंगे। तो आंसर आपका बी बनेगा। देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कर रखा है कि बैंक गियर व्यवस्था के साथ लेथ के 3 स्टेप वाले कोन पुल्ली हेड स्टॉक के कितनी स्पीड प्राप्त होती है। कितनी स्पीड प्राप्त होती है, ये 6 स्पीड प्राप्त होती है। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बनेगा। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कर रखा है कि रख रखाव रिकॉर्ड विश्लेषण का क्या उपयोग है। रख रखाव रिकॉर्ड विश्लेषण का क्या उपयोग होता है, ये जो है बार बार होने वाले ब्रेक डाउन को जो है कम करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका ए बनेगा। देखिए मेरे भाई, मैं यहाँ पर चाहता तो इस जो आप लोगों का आंसर शीट है, इसे हम पीडीएफ में कन्वर्ट करने के बाद भी आपको यहाँ पर दिखा सकते थे, लेकिन मैं इसलिए लेकर आया ताकि आपको जो है ये
सच में लगे कि देखिए आप मेरे भाई ये आंसर शीट है, स्टूडेंट के द्वारा जो है भेजा गया आंसर शीट है, ठीक है। आप ही जब पेपर दे देंगे उसके बाद जब आंसर शीट जारी की जाएगी तो इसी तरीके का जो है आपको आंसर शीट देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न कर रखा है कि सुरक्षा चिन्हों की कितनी बुनियादी श्रेणियां उपलब्ध है। तो आपके 4 श्रेणी में जो है यह उपलब्ध है, तो आंसर आपका डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न कर रखा है कि ग्रूवर का उद्देश्य क्या है। ग्रूवर जो होते हैं उसके मेन उद्देश्य क्या होते हैं, सीम को क्लोज और लॉक करना। किस लिए, सीम को क्लोज और लॉक करने के लिए, तो आंसर आपका सी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या कर रखा है, रेडियस गेज बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। रेडियस गेज बनाने के लिए किस धातु का हम उपयोग करते हैं, तो इसमें हम कठोर शीट मेटल का उपयोग कर लेते हैं, तो आंसर आपका बी बनेगा। देखिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर क्या पूछ रखा था, एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का नुकसान क्या है। एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का नुकसान क्या है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। अलौह धातु की वेल्डिंग के लिए उपयुक्त नहीं है, तो ये जो है आंसर क्या, अलौह धातु की वेल्डिंग के लिए यह उपयुक्त नहीं होता है, तो आंसर आपका बी बन जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है मेरे भाई आपकी परीक्षा के लिए। देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या कर रखा है, कि कौन सी आर्क वेल्डिंग मशीन इलेक्ट्रोड और जाब में बेहतर ताप वितरण प्रदान करती है। कौन सी आर्क वेल्डिंग मशीन इलेक्ट्रोड और जाब में बेहतर ताप वितरण करती है, तो कौन करता है, रेक्टिफायर जो सेट होता है वही करता है, तो आंसर आपका ए बनेगा। देखिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न देखिए मेरे भाई यहाँ पर पूछ रखा है कि सोल्डरिंग के लिए किस पाउडर फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। सोल्डरिंग के लिए किस पाउडर फ्लक्स का हम उपयोग करते हैं, तो इसमें हम अमोनियम क्लोराइड का उपयोग करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर क्या कर रखा है कि स्टील रूल की रीडिंग सटीकता क्या है। स्टील रूल की जो रीडिंग सटीकता जो होती है मेरे भाई, ये मैंने आपको ऑलरेडी जो है जब नीमी पैटर्न का पीडीएफ हल करा रहा था मेरे भाई, तो उसमें जो है इस प्रश्न को हमने किया भी था, तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा 0.5 mm। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, 1/2 इंच से अधिक मोटाई वाले प्लेट की वेल्डिंग करने के लिए इलेक्ट्रोड का व्यास क्या होना चाहिए। इलेक्ट्रोड का व्यास आपका ए बन जाएगा, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। 5/16 के रेशियो में रहता है। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि ड्रिल बीट में हेलिक्स एंगल द्वारा कौन सा एंगल निर्धारित किया जाता है। ड्रिल बीट में हेलिक्स एंगल द्वारा कौन सा एंगल जो है निर्धारित किया जाता है, तो इसमें जो है रैक एंगल को जो है निर्धारित किया जाता है, तो आंसर आपका बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि कौन सी प्रक्रिया सामग्री को कार्बनिक यौगिक में जो है तोड़ देती है, जिनका उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। जिनका उपयोग हम किसके रूप में करते हैं, खाद के रूप में, कंपोस्टिंग, तो आंसर आपका यहाँ पर सी बनेगा। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रखा था कि लेथ का उपयोग करके बेलनाकार और शंक्वाकार सतह पर पेज थ्रेड कैसे बनाया जाता है। तो पेज थ्रेड जो बनाया जाता है मेरे भाई कुंडलित रूप में जो है बनाया जाता है, तो आंसर आपका डी बनेगा, ठीक। देखिए यहाँ पर मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया मेरे भाई, मैं यहाँ पर प्रश्नों को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ठीक है। और ये सभी प्रश्नों को हमने आपको नीमी पैटर्न पे हल करके जो है बता भी दिया है, ठीक। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि आप पिछले वर्ष का सबसे पहले तो पेपर देख लीजिए, और यहीं से जो है आपके 7-8 प्रश्न मेरे भाई इसी पेपर से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। 30H7/G6 के व्यंजन क्या है। व्यंजन जो है आपका फीट होता है, तो आंसर आपका बी बनेगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि छत की चादरों की कोटिंग के लिए जिंक मिश्र धातु का उपयोग क्यों किया जाता है। छत की चादरों की कोटिंग के लिए जिंक मिश्र धातु का उपयोग क्यों किया जाता है, तो इसमें जो है संक्षारण प्रतिरोधी होने के कारण हम इसी का उपयोग करते हैं, तो आंसर आपका डी बनेगा। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि सरफेस प्लेट तनाव मुक्त अच्छी गुणवत्ता वाले कास्ट आयरन से क्यों बनाई जाती है। अच्छी गुणवत्ता वाले कास्ट आयरन से क्यों बनाई जाती है, ये जो है विकृति को जो है रोकने के लिए, तो आंसर आपका बी बनेगा, ठीक। आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं।
अगला प्रश्न कर रखा है कि कौन से फास्टनर के घटकों को बिना किसी नुकसान के अलग नहीं किया जा सकता। कौन से फास्टनर के घटकों को बिना किसी नुकसान के अलग नहीं किया जा सकता, तो ये जो है आपका अस्थाई फास्टनर है। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि हैमर का वजन कहाँ अंकित किया जाएगा। हैमर का वजन कहाँ अंकित किया जाएगा, ये जो है आपसे पूछ रखे, आई होल, फेस, चिक। ठीक है, हैमर का वजन कहाँ अंकित होता है, चिक पर जो है अंकित होता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कर रखा है कि सीट मेटल वर्क में स्टेक का क्या उपयोग है। सीट मेटल वर्क में स्टेक का क्या उपयोग है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। ये सपोर्टिंग पीस के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका बी बनेगा। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि टाइप एन ट्विस्ट ड्रिल का उद्देश्य क्या होता है। उद्देश्य के बारे में यहाँ पूछा है, तो इसका मेन उद्देश्य होता है सामान्य निम्न कार्बन स्टील के जो है लिए जो है ये क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो आंसर आपका डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि चित्र में दिखाए गए फीट का नाम क्या है ना। ये जो आपको यहाँ पर चित्र में दिखाया गया फीट है, इसका जो है नाम पूछ रखा है। तो ये जो है आपका क्या है, क्लियरेंस फीट के नाम से जाना जाता है। तो आंसर आपका ए बन जाएगा। देखिए और ये प्रश्न मेरे भाई मैंने ऑलरेडी आपको करा भी चुका हूं कि चित्र में दिखाए गए यक्ष से चिन्हित भाग, और ये प्रश्न रिपीट भी हो चुका। जो आप लोगों का प्रश्न पूछा गया था उसी में से यहाँ पर देखिए थोड़ा सा यहाँ पर जो है इसके पहले जो है आपसे कुछ और पूछा था, लेकिन इस प्रश्न में जो है आपके सीधे तौर पे जा के बारे में ही पूछ लिया है कि ये जबड़ा है। ठीक है, तो आंसर आपका ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि खराद मशीन के कंपाउंड रेस्ट का अधिकतम स्वेलिंग एंगल कितना होता है, तो 360 होता है। आंसर आपका डी बनेगा। देखिए ये प्रश्न तो मेरे भाई सभी स्टूडेंट कर ले जाएंगे। चित्र में दिखाए गए गेज का नाम क्या है, इस गेज का नाम क्या है आप जो है कमेंट करके बताना। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, त्रिज्या गेज, इसके द्वारा हम त्रिज्या का जो है पता लगा लेते हैं। आंसर आपका डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रखा है, चित्र में दिखाए गए वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का पाठ्यांक क्या है। पाठ्यांक पूछ रखा है कि इसका जो है पाठ्यांक कितना दिखाया गया है। तो अगर आप पाठ्यांक को यहाँ पर काउंट करेंगे मेरे भाई, ये देख रहे हैं, काउंट करके जो है आप इसको हल कर लीजिएगा। ठीक, आंसर आपका यहाँ पर बी बनेगा। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि मेट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की सटीकता क्या है। मेट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की जो सटीकता होती है मेरे भाई, ये भी प्रश्न मैंने आपको जो अगला सेट प्रीवियस ईयर का पेपर कराया था तो उसमें जो है मैंने इसको हल भी करा दिया है। 0.01 mm तक होता है। आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि जाप को फिनिशिंग साइज के करीब लाने के लिए किस प्रकार की फाइलिंग का या किस प्रकार के फाइल का उपयोग किया जाता है। तो किस प्रकार की फाइल का हम प्रयोग करते हैं, सेकंड कट फाइल का उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका बी बनेगा। आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि चित्र में दिखाए गए यक्ष से चिन्हित तत्व का नाम क्या है। चित्र में दिखाए गए यक्ष से चिन्हित तत्व का जो है आपसे यहाँ पर नाम पूछ रखा है, और ये भी प्रश्न ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पर मेरे भाई हल भी करा दिया है। इसको हम क्या कहते हैं, पिच के नाम से जानते हैं। एक दांते और दूसरे दांते के बीच में जो गैप होता है उसे हम पिच के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या कर रखा है कि चित्र में दिखाए गए यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का जो है नाम पूछ रखा है। यहाँ पर जो है आपको मैं बता दूं, ये जो भाग आपको यहाँ से यहाँ तक दर्शाता है ये आपका बॉडी होता है। ठीक है, ऊपर वाला भाग जो है आपका हेड होता है, नीचे वाला भाग जो है आपका टेल होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। अगर हम इसकी बात करें आपका जो व्यास है, तो इस रिवट का जो व्यास होगा मेरे भाई उसी को हम क्या व्यास का नाम देते हैं। लेकिन अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बॉडी को भाग को जो है दिखाया गया है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या कर रखा है कि अपशिष्ट निपटान का लाभ क्या है। अपशिष्ट निपटान का जो है लाभ क्या है, ये जो है यह सुनिश्चित करता है कि कार्यशाला साफ सुथरी हो। आंसर आपका डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, क्लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर में किस तंत्र का उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो है हम लीवर और स्क्रॉल का जो है उपयोग करते हैं।
आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि ग्राइंडिंग मिल रोल के ग्राइंडिंग व्हील में किस बॉन्ड का उपयोग किया जाता है, किस बॉन्ड का हम उपयोग करते हैं, तो इसमें हम सेकेंड बॉन्ड का जो है उपयोग करते हैं, तो आंसर आपका सी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि लेथ में टॉप स्लॉटेड का उद्देश्य क्या है। लेथ में जो है टॉप स्लॉटेड का उद्देश्य क्या है, ये जो है आपका कटिंग टूल के साथ टूल पोस्ट को जो है ये क्या करता है, सपोर्ट करता है, तो आंसर आपका बी बन जाएगी। ये प्रश्न देखिए रिपीट भी हुआ है। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि एक आयत का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः इतना दिया है। मेरे भाई अगर हम आयत की क्षेत्रफल की बात करें तो सीधे सीधे आपको इसमें गुणा कर देना है, लंबाई गुणित है ना चौड़ाई 10×80 हो जाएगा, आंसर आपका ए बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कर रखा है, किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या होता है, तो धारा होता है, आंसर आपका बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, और आपको बता दूं मेरे भाई जो वर्कशॉप कैलकुलेशन है ना, यहाँ से आपको जो है 6 प्रश्न आएंगे, जो कि मैंने आपको पिछली ही क्लास में सब कुछ आपको बता भी दिया था कि 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो 25.4 mm होते हैं, तो आंसर आपका सी बनेगा। देखिए अगला प्रश्न, ये प्रश्न तो मेरे भाई रिपीट हो गया, 529 का वर्गमूल पूछ रखा है, तो 23 हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न कर रखा है कि किस तापमान पर कोई ठोस द्रव में पिघलता है, ये भी प्रश्न आपको जो है रिपीट हो चुका है, जो मैंने आपको अगला सेट कराया मेरे भाई उसमें जो है ये प्रश्न आया हुआ था, तो गलनांक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या कर रखा है कि शक्ति आउटपुट और शक्ति इनपुट का अनुपात क्या होता है, तो शक्ति आउटपुट और शक्ति इनपुट का अनुपात जो होता है उसको हम दस्ता बोलते हैं, आंसर आपका डी बनेगा। देखिए यह प्रश्न तो मेरे भाई सभी स्टूडेंट जो है, देखिए तीसरी बार इस प्रश्न को मैं आपको करा रहा हूं, है ना, कहने का मतलब ये बहुत रिपीटेड प्रश्न है यहाँ पर। अब अभी मैं आपको बता दूं मेरे भाई, कुछ स्टूडेंट हमारे पास कमेंट किए थे कि सर इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो है कितने प्रश्न आते हैं, तो 6 ही प्रश्न आते हैं मेरे भाई, 6 प्रश्न आपके वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का, 6 प्रश्न आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग का। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आपका ड्राइंग है ये है, आंसर आपका सी बनेगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, तीर से, ये भी मैंने आपको प्रश्न करा दिया है, मानक के अनुसार कौन सा तीर जो है सही है, तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, उपकरण का नाम पहचाने, ये जो उपकरण आपको दिखाया गया है मेरे, ये आपका बॉल पिन हैमर है, तो आप देख लीजिए बॉल पिन हैमर हो जाएगा आपका आंसर। आगे के प्रश्न को देखते हैं कि सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचाने, ये जो प्रतीक आपको यहाँ पर दिखाया गया है ये किसका प्रतीक है, और मैंने आपको बताया भी था कि ये जो है आपका कांच का जो है प्रतीक है, तो ऑप्शन में देखिए कांच आपका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे बात किया जाता है, तो अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है कि ड्राइंग अभ्यास के अनुसार कौन सा ड्राइंग आयाम सही है, कौन सा ड्राइंग आयाम सही है, तो आपका पहला ही सही है। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं, तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, और ये लास्ट प्रश्न है, उपकरण का नाम पहचाने, ये जो आपका उपकरण है ये मेरे भाई, ये प्रश्न तो मैंने आपको ऑलरेडी करा भी चुका हूँ नीमी पैटर्न में भी, और आपको अगला जो प्रीवियस ईयर का पेपर मैंने कराया उसमें भी ये पूछा था। तो ये रहा साथियों आज का प्रीवियस ईयर का पेपर, और मुझे उम्मीद है कि आपको जो है क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको किसी भी प्रश्न को लेकर कोई डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। बाकी इस क्लास की जो है पीडीएफ, जो प्रीवियस ईयर का पीडीएफ है मेरे भाई, ये जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, मैं आपको जो है अपलोड करवा दूंगा, तो वहां से जो है आप भी देख सकते हो, ठीक। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है काफी सपोर्ट भी करते हैं मेरे भाई आप लोग, तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने मित्र के पास भी जो है क्लास को शेयर करना, ताकि वे भी जो है क्लास से जुड़कर अपनी पढ़ाई कर सके। तब तक के लिए साथियों आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।